जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मणिपुर में हड़कंप मचा हुआ है। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला एक्शन में हैं और राष्ट्रपति शासन लगने के बाद इंडियन आर्मी, असम राइफल और सीएपीएफ जो हैं वो कड़ा रुख उग्रवादियों के खिलाफ दिखा रही हैं। इस बीच खबर है कि अरम्बाई तेंगोल के खिलाफ भी कार्रवाई इंडियन आर्मी ने की है। उसके कई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कारण वैली में काफी विरोध प्रदर्शन हुए हैं। वैली में हड़कंप मचा हुआ है और सवाल यही उठ रहा है कि अरम्बाई तेंगोल को लेकर क्यों असम राइफल और सेना कार्रवाई कर रही हैं। लेकिन ये अरम्बाई तेंगोल क्या है, इसको समझना आपके लिए जरूरी है। क्यों ये सिर्फ काले ही कपड़े पहनते हैं और क्यों ये माना जाता है कि ये एन बीरेन सिंह के बेहद करीबी हैं। चलिए, हमने एक्सपर्ट से इस मुद्दे पर बातचीत की थी, वो बातचीत आपको फिर दोबारा दिखाते हैं ताकि आप समझ सकें कि क्यों इंडियन आर्मी, असम राइफल ने अरम्बाई तेंगोल के खिलाफ ये कार्रवाई की है। सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, एंड धन्यवाद, आपने मुझे अपने शो पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए बुलाया आज। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है जिस पर मैंने बात करनी है। बस दर्शकों को एक बार बता दूं कि मैं अरामबाई तेंगोल पर बात करने वाला हूं। ये मणिपुर का एक ग्रुप है, खासकर माइती का। और जो मेरे पास जानकारी है कि 2020 में इसको एक सांस्कृतिक संगठन के रूप में बनाया गया, लेकिन धीरे धीरे ये कट्टरपंथी संगठन बन गया और आज मणिपुर में ये इतना मजबूत है कि ये तमाम विधायकों और सांसदों को एक जगह बुलाकर बैठक बुला सकता है और अपना आदेश उनके ऊपर थोप सकता है। और जब ये बैठक बुलाता है तो वहां पर पुलिस भी कह सकते हैं कि वो नहीं मौजूद होती है और कई हमलों के पीछे जिम्मेदार है, जिसमें असम राइफल के ऊपर भी हमले शामिल हैं। इस समूह की खास बात यह है कि ऐसा माना जाता है कि ये म्यांमार के अंदर भी ये मौजूद है। ब्लैक टी शर्ट ये पहनते हैं और कुकी के जो कुकी समुदाय है उसके ये कट्टर दुश्मन है और ये भी मानते हैं कि असम राइफल को मणिपुर के अंदर नहीं होना चाहिए। ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन मैंने आप सबको दे दी है, लेकिन अब डिटेल से इसके बारे में मैं बातचीत करूंगा। सर, मैं आपके पास आऊंगा। अरामबाई तेंगोल क्या है सर ये संगठन और क्या इसकी भूमिका है और क्या कारण है कि हम देखते हैं कि जब ये कोई बैठक बुलाए तो उसके अंदर जो है तमाम विधायक भी पहुंच जाते हैं, सांसद भी पहुंच जाते हैं और मुख्यमंत्री भी अपनी सहमति दे देते हैं। सर राजेश जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने मुद्दा रेज किया है। देखिए, मणिपुर की डायनेमिक्स समझने के लिए आपको गहराई में जाना पड़ेगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है ये जो अभी जो हालात मणिपुर में बन रहे हैं जी। इसको समझना, क्योंकि हम एक ग्रुप, एक मिलिटेंट ग्रुप पे फोकस नहीं कर सकते। ओके सर। आपने अरम्बाई तेंगोल की बात करी, हाँ ये मैथी का ग्रुप है। पहले ये कल्चरल 2020 में कल्चरल ग्रुप के एक शेप में आया था, आज एक जी। रेडिकल और मिलिटेंट ग्रुप है। और साथ साथ अगर आप देखें तो कुकी के भी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं यहाँ पे, जी। जैसे कि कुकी नेशनल आर्मी हो गया जी। जी। और कुकी नेशनल फ्रंट हो गया और जोमी रेवोल्यूशनरी फ्रंट हो गया। तो इस तरीके के कुकी के भी ग्रुप हमको दिखाई देते हैं। बिल्कुल सर। तो एक साफ, एक आपको पैटर्न आपको नजर आ रहा है कि एक मिलिटेंट ग्रुप दूसरे मिलिटेंट ग्रुप को काउंटर करने के लिए बना है। ओके। और जो एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, अब देखिए इनको एडवांटेज क्या है। आपने सही जिक्र किया कि ये पॉलिटिकल पेट्रोनेज इनको मिल रही है। जी। जी। अब जितने भी एमएलए एमपीज हैं जो मैती के मूल के हैं, जी।
अब वो पहुंच जाते हैं कांगला में, इम्फाल में, बिल्कुल जहाँ पे सर। ये मीटिंग रखते हैं 24 जनवरी को 2024 को ये मीटिंग रखते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर मैं आपको बताऊं क्या क्या डिमांड्स रखी है, और अगर वो डिमांड्स को अगर आप देखें कि उसके बाद क्या हुआ, तो आपको अंदाजा होगा कि ये जो अरंगबाई तेंगोल है ये कितना पावरफुल है आज मणिपुर की गवर्नमेंट के साथ, जी। और उसके सपोर्ट के साथ ये काम कर रहा है। ये नागास के साथ भी लड़ाई करता है, मींस ओके। इसकी दुश्मनी मैतीस के साथ ही नहीं है, कुकीज के साथ ही ओके नहीं सर। है, जी। इसकी नागास के साथ भी। और आपको याद होगा कि एक जून 2023 में जब होम मिनिस्टर अमित शाह के आने से पहले ये एक गन फाइट असम राइफल्स के साथ भी कर चुका है। बिल्कुल सर। तो इसकी मांगे क्या है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। कुकीज को शेड्यूल ट्राइब के स्टेटस से वंचित करो। बिल्कुल सर। जितने भी कुकीज हैं आज मणिपुर में, इनको मिजोरम में भेजो, जितने रेफ्यूजीज हैं, जितने जी। कैंप्स हैं। बॉर्डर फेंसिंग करो। असम राइफल्स को सीएपीएफ से रिप्लेस करो। और जो एक स्पेशल ऑपरेशन एग्रीमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुकीज के साथ रखा है, कि अभी कुकीज के जितने भी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो हथियार नहीं उठाएंगे, जी। इस एग्रीमेंट को रद्द करो। तो हम जब जायजा लेते हैं इनकी डिमांड का, और हम इसको रिलेट करते हैं, आपको याद होगा आपके प्रोग्राम में डिस्कस हुआ था कि कुछ असम राइफल्स बटालियन को असम ये मणिपुर से मूव करके जम्मू एंड कश्मीर में भेजा गया, बिल्कुल सर। बिल्कुल। और ये इसी के बाद भेजा गया था। ओके। अब आप इसकी टाइमिंग देखो कि ये जो अरंबाई तेंगोल है, जब ये डिमांड रखता है उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन लेती है असम राइफल्स को, मूव। कुछ बटालियंस को मणिपुर से निकालने के लिए। और स्पेशल ऑपरेशन एग्रीमेंट की भी बात हो रही है कि इसको रिवोक अपना किया जाए। ये इसको रिन्यू नहीं कर रही है अभी। अभी ये हर एक साल में ये रिन्यू होता है। जी। तो मुझे फिलहाल इसको न्यूज में मैंने नहीं पढ़ा कि अगर इसको रिन्यू इन लोगों ने किया है नहीं किया। इसको मुझे ऐसा लगता है कि रिन्यू नहीं हुआ है। और बॉर्डर फेंसिंग की बात करें तो अमित शाह ने अनाउंस किया, जैसे अमित शाह आया, कि हम 30 किलोमीटर बॉर्डर फेंसिंग कर रहे हैं और हमने शुरू जी। कर दी है। और अब इस तरीके से, तो इसका मतलब कि ये एक मिलिटेंट ग्रुप है विच इज कॉलिंग द शॉट्स। ओके। कॉलिंग द शॉट्स का मतलब है कि ये जो बोल रहा है, सेंटर और स्टेट इसकी बात को सुन रहे हैं। तो और जब आप इस ग्रुप को देखते हैं तो ये खास तौर पे इम्फाल के पूरे रीजन में इसका दबदबा है। जी। और और अगर आप कुकीज को देखें तो चूरा चांदपुर, कांगपोकी, है ना, इस एरिया में कुकीज है। और नागास को देखें तो सेनापति और उखरूल का जो एरिया है वो वहां पे प्रीडोमिनेंट है। जी। और मैं इसको देखिए, मणिपुर की प्रॉब्लम आपको मिलिट्री सोल्यूशन से हल नहीं हो सकती। मिलिटेंट इस प्रॉब्लम को हल नहीं कर सकते। जी। और इसलिए मैं मानता हूं इस प्रॉब्लम की एक पॉलिटिकल और एक सोशल सोल्यूशन की जरूरत है। और गवर्नर के आने से, अ, अनिल भल्ला जो आए हैं वहां पे जी। गवर्नर, अब उनके आने से मुझे कुछ इम्पेटस लग रहा है, मुझे कुछ स्टेबिलिटी लग रही है कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको एक मजबूती मिली। ओके और सर। जब हम एक यूनिफाइड कमांड की बात करते हैं कि मणिपुर में जम्मू कश्मीर की तरह एक यूनिफाइड
कमांड आना चाहिए, हमको उसकी तरफ जाना पड़ेगा। और वो वो एक आईपीएस के अंडर नहीं हो सकता है, इट हैज टू बी अंडर द फौज। ओके। फौज के पास ऐसी ताकत है और ऐसा रिजॉल्व है कि वो इस सिचुएशन को स्टेबलाइज कर पाएंगे। जी। तो बट यहाँ पे एक मेजर प्रॉब्लम जो आ रही है वो इसको ये आ रही है कि ये जितने भी मिलिटेंट ग्रुप्स आपका नाम ले रहे हैं, जी आप सर। इनको 35 का बोलो, चाहे जैसे मैंने आपको जिक्र किया कुकीज का ग्रुप, ये अ, इनको अपने अपने अवाम का सपोर्ट है। ओके। तो अगर अगर हम एक इंसर्जेंसी की बात करते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन जो मणिपुर में है ये एक इंसर्जेंसी की तरफ जा रहा है। जी। बिकॉज इंसर्जेंसी में क्या होता है राजेश जी, इंसर्जेंसी में इट इज नॉट ओनली द मिलिटेंट ग्रुप्स विच आर एक्टिव, जो उनके एथनिक, जो उनके जो उसको रिलेशंस है जी। वहां की पॉपुलेशन के साथ, वो एथनिक ग्रुप्स भी एक्टिव हो जाते हैं। इसका मतलब कि वहां की पॉपुलेशन भी हिस्सों में बढ़ जाती ओके है। सर। जैसे कि हम मणिपुर में देख रहे हैं कि मैतीस का स्टैंड अलग है, कुकीज का अलग है। इसको मिलिटेंट ग्रुप्स को आप फिलहाल इस डिस्कशन से अगर आप अलग भी कर दें जी। और आप खाली एथनिक ग्रुप्स की बात करें, तो आप इसको देखेंगे उनके बीच में भी तनाव है। ओके। तो डन। ये बहुत जरूरी है कि हम एक मिलिट्री सोल्यूशन, हमको एक टेम्पररी तौर पे हम एक स्टेबिलिटी ला सकते हैं मणिपुर में। हम इसको फौज को और पैरामिलिट्री फोर्सेस को हम एक जितने भी इनके पास हथियार हैं जो घूम रहे हैं, 8,000 से 10,000 हथियार जो फ्री, जी। जो लूटे भी गए हैं, जिसमें आपने अभी अरम्बाई तंगोल की बात की है, मैक्सिमम हथियार इन लोगों के पास हैं जो लूटे गए हैं आर्बरी से और इस तरीके से। और जब तक हम इस सिविल सोसाइटी को डीवेपनाइज नहीं करेंगे, जी हम बिल्कुल। मणिपुर का नेक्स्ट स्टेप के बारे में नहीं सोच सकते। तो हमको इसको इंक्रीमेंटली इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। पहले हमको डीमिलिटराइज करना है। और जैसे आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में देखा था कि इसके तार म्यांमार से जुड़े हैं। जी। अब इसकी इसकी जो म्यांमार की जो सिचुएशन है, वहां पे आपको